अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको एक मौका मिल सकता है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को या तो देखना मत, और अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। कोई भी ट्विस्ट बीच में आ जाए, आपको प्रीजजमेंट नहीं करना है, आपको ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देख के फिर जज करना है कि ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं। जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो भेजा है, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि ये वीडियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो है। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि ये 10 मिनट आपके जीवन के वेस्ट नहीं जाएंगे, आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 18 साल से ज्यादा के हो चुके हैं तो दोस्त, आपको पैसे कमाने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन को चलाने के लिए पैसा सबसे जरूरी है। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको पैसा सबसे जरूरी है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको पैसा तो चाहिए। और जो इंसान ये कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो सिर्फ वो मजाक कर रहा है खुद के साथ, लोगों के साथ। लेकिन पैसा सबको चाहिए दोस्तों। पैसा कमाने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं या हम बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं नौकरी और बिजनेस के बारे में। नौकरी, जिससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आप 9 to 5 करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप अपने सपनों के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि मोर देन 90% लोगों की हालात ये होती है कि जो 9 to 5 करने के बावजूद भी 90% लोगों की जेब आखिरी के 25 तारीख तक खाली हो जाती है। आखिरी के 5 दिन वो क्रेडिट कार्ड पे गुजारा करते हैं। तो यहां पे बिजनेस की बात कर लेते हैं। यहां आपके सपने पूरे हो सकते हैं, यहां आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नौकरी की तरफ चलते हैं। नौकरी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आपको उस पर्टिकुलर नौकरी के लिए, उस जॉब के लिए एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपको नौकरी मिलती है। अगेन यहां बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, और इसी के साथ में बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तब जाके आप बिजनेस कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको स्किल्स डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। तो ये दो ऑप्शन हैं हमारे पास पैसा कमाने के लिए। इसके साथ में कुछ हमारे दिमाग में कुछ और ऑप्शन आते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस और हो सकते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि पैसा कमाने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इन दोनों के बारे में तो हमने बात कर ली, या तो नौकरी करके पैसा कमाया जाता है या बिजनेस करके पैसा कमाया जाता है। आज की डेट में ये दोनों ही बहुत मुश्किल हो चुके हैं। नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। आगे आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा जहां से आपको पता लगेगा कि नौकरी कितनी डिफिकल्ट हो चुकी है, और बिजनेस के बारे में भी आपको पता लग गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है? हम कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बीकानेर वाला, या बहुत फेमस ब्रांड है, उसकी हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और अगर करोड़ों रुपए हमारे पास होते तो हमें पैसे कमाने की जरूरत भी ना होती। तो हमारे पास वो भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। या फिर हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम कुछ रेंटल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जहां से हर महीने किराया आए, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये भी रियलिटी के अंदर नहीं है, क्योंकि यहां पे भी आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। या हम कोई लॉटरी जीत सकते हैं। बहुत बार ऐसा सोचते हैं, रात को सपना आता है कि लॉटरी जीत गए, लेकिन दोस्तों लॉटरी भी हकीकत में नहीं जीती जाती, क्योंकि लॉटरी जीतने के लिए पहले टिकट परचेज करनी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप घर बैठे और आपके पास कोई फोन आए कि आप लॉटरी जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपए की। ऐसा जीवन में कभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लॉटरी के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इनमें से कोई भी रियल ऑप्शन नहीं है पैसा कमाने के लिए।
नौकरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज की डेट में क्या हालात हैं। अगर ये देखने के बाद भी आपकी आंखें ना खुले तो सिर्फ आप सोने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करता है उसको जगाया नहीं जा सकता। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 62 पियोन के लिए, यानी कि 62 चपरासी पदों के लिए 93,000 लोगों ने आवेदन किया था कि ये चपरासी की नौकरी हमें चाहिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उसमें से 3,700 लोग ऐसे थे जिन्होंने पीएचडी कर रखी थी, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। आप सोच के देखिए, 62 पियोन के पद के लिए 93,000 आवेदक, 93,000 ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये चपरासी की नौकरी हमें चाहिए। तो फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम पैसा कमा सके, हम अपनी योग्यता के अनुसार पैसा कमा सके, हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार पैसा कमा सके? तो मेरी आपको सजेशन है दोस्तों, एक ही मौका है, एक ही विकल्प है आज की डेट में सबसे साफ सुथरा, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है, हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे अंकल के बेटे के दोस्त के साले ने भी नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्चुअल जेन्युइन बिजनेस है। इसके नाम पे बहुत सारे ऐसे फर्जी सिस्टम भी चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉटरी वाले सिस्टम भी चलते हैं जो सिर्फ पैसा डबल करने का काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कतई नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या और इसका समय क्या आने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और जो उन लोगों ने करी थी वो क्या थी, जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा लुटा दिया वो क्या थी, और नेटवर्क मार्केटिंग के एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। इन दोनों लोगों को आप जानते हैं। ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। इन्होंने अपने कई सेशंस के अंदर ये बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए वरदान है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर कोई भी करे, एक आम आदमी करे जिसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, तो उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक वरदान है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत सारे लोगों के आइडियल हैं, और ये सुनने में भी आया है कि हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की केस स्टडी बना रही है। यानी कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आके कुछ बोलती है तो सोचना जरूर चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में। इनकी बातों से दो चीजें नोट करनी चाहिए। पहले तो इन्होंने पब्लिक के लिए बोला है कि मैं अपने बेटे को, मैं अपनी संतान को कुछ समय के लिए जरूर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवाऊंगा, जिससे सेल्फ डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक चीज और बताई है कि नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे मुखौटा पहने बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, लेकिन जो फीचर्स बताए हैं, अगर वो फीचर्स हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊं, जिससे आपको समझ आए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या और इससे पैसे कैसे आ सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कैसे आते हैं। इस दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो किसी न किसी एक फैक्ट्री के अंदर बनता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि वो बिका किस मेथड से है, यानी कि ट्रेडिशनल से बिका है या वो डायरेक्ट सेलिंग से बिका है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पे कोई मीडिएटर नहीं होता और डायरेक्ट सेलिंग होती है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। ट्रेडिशनल, जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसी न किसी एक फैक्ट्री के अंदर बना है। कोई भी प्रोडक्ट एक फैक्ट्री के अंदर बनता है। मान लीजिए वो
ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट है तो वो एक फैक्ट्री के अंदर बना है, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, रिटेलर और फिर आया कस्टमर तक। यानी कि बनाने वाला कोई और है, यूज करने वाला कोई और है, लेकिन बीच की चेन ये प्रोडक्ट को सिर्फ मूव करती है। यानी कि एडवर्टीजमेंट करने वाला ये बताता है कि ये मार्केट में नया प्रोडक्ट आया जिससे आपको पता लगे और आप खरीद के लाएं, लेकिन इसमें क्वालिटी का कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। उल्टा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें से ये कस्टमर 100% पैसा देता है, फिर भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट निकला हुआ कस्टमर तक आता आता वो अगर 30 रुपए का प्रोडक्ट है तो वो हमारे पास 100 रुपए का आएगा। यानी कि मोटा मोटा 70% पैसा इस बीच की चेन में बट जाता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फैक्ट्री से निकलता एक ट्रक है, लेकिन कस्टमर तक आते आते 3 ट्रक बन जाते हैं, क्योंकि बीच के लोग इसमें डुप्लीकेशन कर देते हैं। यानी कि 100% पैसा देने के बावजूद भी प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन वाला नहीं मिला। तो ये बीच को काटा लगाया है नेटवर्क मार्केटिंग ने। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, इस बीच के सिस्टम को काटा लगा दिया और डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर यानी कि एक फैक्ट्री जहां से ये प्रोडक्ट बना है और डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया। जो डिस्ट्रीब्यूटर पहले प्रोडक्ट को यूज करता है, फिर वो कस्टमर तक पहुंचता है। बीच का जितना भी पैसा है, जितना भी टोटल रेवेन्यू है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में आता है। अब आप बोलेंगे तो फिर तो कस्टमर फिर भी मारा गया, लेकिन यहां 2 एडवांटेज है कस्टमर के लिए। पहला तो प्रोडक्ट जेन्युइन मिलेगा, और दूसरा यहां पे एक कस्टमर भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। तो मोर देन 70% एक डायरेक्ट सेलर कमा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेडिशनल मार्केट में जितना 50 साल में पैसा कमाया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में उतना 5 साल में कमाया जा सकता है, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट के जरिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजा है वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने में। वो आपकी मदद कर सकता है कि ये बिजनेस आपको कैसे करना चाहिए, पूरा डिटेल से आपको बताएगा। आप उनको कॉल जरूर करिए, उनसे पूछिए कि बिजनेस प्लान क्या है, मेरे को आप थोड़ा सा समझाइए, ट्रेनिंग दीजिए। नो डाउट दोस्तों, आप अपना करियर बना सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।